नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने डिंपल यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा की। राहुल गांधी पर शानदार निशाना। केसरगंज उत्तर प्रदेश प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान केसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी सपा सांसद डिंपल यादव पर एक मौलाना द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह सपा बसपा या भाजपा का मामला नहीं बल्कि एक महिला के सम्मान का विषय है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म या विचारधारा से हो, किसी महिला के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। डिंपल यादव पर जो टिप्पणी की गई है उसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आजकल कुछ लोग सेना के मुद्दों पर सवाल उठाकर देश की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब भारत की सेना में पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया तब किसके आदेश पर सेना को पीछे हटना पड़ा। आज उन्हीं के वंशज सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी को मोदी जी से नहीं बल्कि नेहरू जी की आत्मा से सवाल करना चाहिए। राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो अब भाजपा का नहीं बल्कि देश का अपमान कर रहे हैं। जब आप सेना, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हो तो दरअसल आप स्वयं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहे होते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व सांसद ने कहा कि राहुल गांधी विरोध की राजनीति में इतने नीचे गिर गए हैं कि अब वह देश के सम्मान और अस्मिता तक पर हमला करने लगे हैं। जो देश का अन्न और जल ग्रहण करता है वही उसके खिलाफ बोल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो वीर सेना है उसे स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं दुर्भाग्य है कि आज यह सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिस समय देश आज़ाद हुआ था। हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ एक समझौता या विलय पत्र लिखा था। उस समय हमारी सेना पाक अधिकृत कश्मीर, जो आज इतना बड़ा परिक्षेत्र है, कब्जा कर चुकी थी और किनके आदेश पर सेना को वापस आना पड़ा। आज उन्हीं के नाती पोते ये सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल जवाहरलाल नेहरू जी के समय में उनको मोदी जी के बजाय पूछने के बजाय उनको ये सवाल अपने यानी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की आत्मा से पूछना चाहिए था कि उस समय क्या परिस्थिति थी कि आपने सेनाओं पर चला दिया। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में जिस तरह की बहस हुई उस पर प्रधानमंत्री ने एक लाइन में कहा कि हमसे किसी भी देश युद्ध रोकने की बात नहीं कही। आप अगर संसद में होते तो जिस तरह की चर्चा हो रही थी, आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है, वो देश के प्रधानमंत्री, और अगर उन्होंने ये बात कही है तो देश इस बात को स्वीकार करता है। राहुल गांधी न पहले स्वीकार किए हैं, न अब स्वीकार करेंगे, न अब आगे स्वीकार करेंगे। और राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते करते अपना स्वयं का विरोध करते हैं। वो बीजेपी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो देश का अपमान कर रहे हैं। वो भूल गए कि जब देश की सेना के नाम पर आप सवाल उठाते हैं, देश की प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप पर आप सवाल उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इतना व्याकुल हो गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके गलत बयानी से उनकी ज़मीन रोज खिसकती जा रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य से बात की थी, लेकिन उसके बाद अब डिंपल यादव के विरुद्ध जिस मौलाना ने जो बात की, क्यों अखिलेश यादव बोल नहीं रहे हैं, क्यों वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं? देखिए, अब वो अखिलेश जी जाने, लेकिन किसी मौलाना को या देश के किसी व्यक्ति
ये अधिकार नहीं बनता है कि आप टिप्पणी करें। और इसलिए डिम्पल यादव पर जो टिप्पणी हुई है उसको हम सभी लोग बुरा मानते हैं और हम ये मानते हैं कि किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या वो मौलाना ऐसे नहीं बोल रहे हैं? चलिए बोल रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने मोदी जी से बात की, उसके बाद अब मोदी जी ने संसद में कहा कि हमारी कोई किसी से बात अब नहीं हुई। यहीं पर सवाल उठता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की बात माने या मोदी जी की बात माने। हम देशवासी डोनाल्ड ट्रंप की बात माने या अपने देश के प्रधानमंत्री की बात माने। हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। अगर उन्होंने मना किया है तो मना किया है। विपक्ष तो नहीं मान रहा, विपक्ष तो उनकी बात मान रहा है, ट्रंप की बात मान रहा है, पाकिस्तान की बात मान रहा है। वो तो राम सेतु के बारे में नहीं मान रहा है। वो तो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रति भी उसने अपनी कभी सहमति नहीं जताई, जबकि ताला उन्हीं के समय में खुला, मूर्ति उन्हीं के समय में रखी गई, शिलान्यास उन्हीं के समय में हुआ। लेकिन जब से ये राहुल और सोनिया युग आया है तब से मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के का विरोध करते करते वो इतने निचले स्तर पर गए हैं कि जिस देश का अन्न पानी खाते हैं उस देश के भी साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हैं। नेताजी राहुल गांधी कहते हैं कि सेना को छूट तो दे दी, लेकिन जो पायलट भेजे गए उनके हाथ बांध दिए गए, राहुल गांधी कहते हैं। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो ना हम कह सकते हैं, ना सेना कह सकती है, ना प्रधानमंत्री कह सकते हैं। जो कहने लायक है वो गृह मंत्री ने कह दिया, रक्षा मंत्री ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया। पूरी स्ट्रेटजी साफ साफ बताई नहीं जाती। व्यक्तिगत मिलिए तो मैं आपको स्ट्रेटजी क्या थी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, मैं बता सकता हूँ। नेताजी राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने 1 घंटे भाषण दिया, ट्रंप का नाम लेकर उन्होंने क्यों नहीं कहा कि उनसे मेरी बात नहीं हुई। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि भारत ने मेरे कहने पर सीज फायर किया, वो बार बार भारत का नाम ले रहे हैं। अब जाकी रही भावना जैसी, हरि मुहूर्त देखी तिन तैसी। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो प्रधानमंत्री का वचन एक वचन होता है। राहुल गांधी के पास अगर कोई सबूत है और उसके खिलाफ कोई कोर्ट है अवमानना का तो जाए। अब हम तो अपने प्रधानमंत्री की बात मानते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकियों को मारा है और विपक्ष इस पर टाइमिंग का सवाल उठा रहा है कि संसद सत्र चल रहा है, इस समय क्यों? अब ये तो आतंकवादियों से पूछना चाहिए कि बॉम्बे में जब विस्फोट हुआ तब उस समय उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ताज होटल पर हमला हुआ तब करना क्या शायद पूछ करके किया। पार्लियामेंट में अटेंड क्या शायद करके पूछ किया। जब सेना काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, वहाँ ऑपरेशन बंद ही नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाना चाह रही थी तब उसके हाथ क्यों बांध दिए गए। देखिए, प्रियंका गांधी अभी परिपक्व नहीं है, पढ़ लिख करके आती हैं, जो समझा दिया जाता है वही पढ़ देती हैं। अब उनके बयान को अभी इतना गंभीरता से मत दीजिए। उनके आतंकवाद का दर्द हमने झेला, इसीलिए 26 की मौत हुई है, मैं उससे चिल्ला रही हूँ। नहीं, देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि जिस परिवार ने आतंकवाद के दर्द को झेला हो और आज वही आतंकवाद की भाषा बोल रहा है। आज उनकी भाषा पाकिस्तान को अच्छी लगती है। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। मैंने कहा ये क्या है, ये बीजेपी विरोध। बीजेपी विरोध में ये भूल जा रहे हैं कि क्या विरोध करना चाहिए, क्या विरोध नहीं करना चाहिए। क्या बीजेपी के विरोध में विपक्ष पार्टियां देश का भी विरोध करने लगी? आप इनकी भाषा देखिए। जब आप इस देश के अंदर रह करके हैं, अकबर महान हैं, औरंगजेब महान, राणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल, हमीर, झांसी की रानी, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कितने नाम ले। नेताजी एक बार फिर से भारत की बात पर संयुक्त राष्ट्र ने मोहर लगाई है। उन्होंने माना कि सीआरपीएफ ने पहलगाम हमला कराया है, जबकि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। तो कह रहा है कि ये पाकिस्तान और कांग्रेस, राहुल गांधी ये कभी नहीं मानेंगे।
लेकिन देश की जनता इनको नकार चुकी है। अच्छा नेताजी, कर्नल का विधायक को हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, हम लोग नाम भूल अरे यार, ये कौन सा सवाल है? ये कौन सा सवाल है? ये कौन सा सवाल है? गलत है। नेताजी, ये बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष लगातार जो है बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहा है, तो क्या माना जाए, क्या मानसिक संतुलन को बैठे? नहीं, देखिए विरोध करते करते देखिए, मैंने ये चीजें बहुत स्पष्ट कर दी। राम जन्म भूमि में जिस समय रामलला का प्रकटीकरण हुआ, उस समय किसकी सरकार थी? जब ताला खुला तो किसकी सरकार थी? जब शिला पूजन हुआ तो किसकी सरकार थी? और किसने किया था? 84 के चुनाव का अभियान ही राजीव गांधी ने शिला पूजन करके तक किया। लेकिन धीरे धीरे अगल बगल जैसे विचार, जैसे वो हैं, उससे वो प्रभावित हो रहे हैं और लगातार अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। इस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी को एक स्टूडियो में मारा गया, अब लोग कह रहे हैं कि क्यों मारा गया? मुस्लिम मौलाना ने अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद स्टूडियो में उनकी पिटाई हुई। एक चैनल के स्टूडियो में उनकी पिटाई हुई, वो खूब पीटे गए, क्या कहेंगे? क्या करें? चलिए ध्यान से थप्पड़ मारा गया है नेताजी, थप्पड़ मारा गया है, सपा वीडियो वायरल थप्पड़ मारा गया, वीडियो वायरल और कैमरा थप्पड़। सपा के लोग कह रहे हैं कि भाजपा का एजेंट है, इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है। सपा के लोग क्या करें? सपा के लोग कह रहे हैं कि मौलाना मारा गया है, और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मौलाना को क्यों मारा गया? देखो, यहाँ सपा का सवाल नहीं है, ना सपा का सवाल है, ना भाजपा का सवाल है कि किसी महिला के बारे में आप कैसी बात करते हैं। योगी जी से दोबारा मुलाकात कर रहे हैं? जब चाहेंगे तब मिलेंगे, क्या दिक्कत है आपको? कुछ रोड मैप वगैरह भी आपने प्रस्तुत किया है? कुछ रोड मैप वगैरह प्रस्तुत किया है? नहीं, मेरा काम नहीं है। मैं तो पावन सिंह करेंगे, अध्यक्ष जी करेंगे, प्रतीक करेंगे, कर्म करेंगे, हम क्या करेंगे? अनुभव रहा है आपका राजनीति से और सियासत से, तमाम चीजों का एक अनुभव आपका। तो अनुभव तो शेयर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ इस समय। देखिए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को भी कुछ बताया? मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम। नो नहीं कर पाएंगे तो बहाना बनाते हैं, और करेंगे, चुनौती को स्वीकार करते हैं तो कदम बढ़ा देते हैं। और किसी ने कहा है कि 1000 किलोमीटर की यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। लेकिन इसमें मन का खेल बहुत बड़ा है। आज जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, मन दिन भर के कामों की सूची बनाना है। आज मुझे अपना दरवाजा साफ करना है, आज मुझे अपना कॉपी किताब चेक करना है, आज मुझे फटा पुराना कपड़ा ठीक करना है, आज मुझे अपने कमरे की सफाई करना है। तैसे ये मन कहेगा आज नहीं कल से। ये मन यही काम करता है।